अस्सलाम की नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज मौजूद हूं ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान में, जहां पर हम गुफ्तगू करेंगे। एमएस डॉक्टर मुख्तार रसूल खान साहब हम मेरे साथ मौजूद हैं। हॉस्पिटल के बारे में पूछेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर वो दोस्त जो हमारे लेबर्स में से आते हैं, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको जो है इंटरटेन किया जाता है। उनकी जो हवाले से जो मेडिकली जो उनकी ज़रूरतें और सहूलतें जो हैं वो दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको एन टेलीविज़न न्यूज़ पर। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के हवाले से कब बना, थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड में थोड़ा-सा बताइएगा और कब से शुरुआत हुई मुल्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार रसूल है। मैं एमएस ख्वाजा फरीद सोशल सुल्तान हूँ। ये ख्वाजा फरीद साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये यहाँ से मरीज़ मुल्तान से, डीजी खां से, मुजफ्फरगढ़ से, बहावलपुर से, रहीम यार खान से, मियाँ चन्नू से, विहाड़ी से, बोरे वाले से, दूर-दूर से मरीज़ आते हैं यहाँ पे। इसका संग बुनियाद 1980 में बुनियाद रखी गई थी। पहले ये 50 बेड का हॉस्पिटल था। इसको फिर अपग्रेड करके 2007 में 100 का कर दिया गया। अब 2022 में इसको 150 बेड का कर दिया गया इसको। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये पूरे साउथ में हमारा यही एक हॉस्पिटल? पूरे साउथ में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल ख्वाजा फरीद है। अच्छा, इमरजेंसी की सूरत में जो है मुज़फ्फरगढ़ है या डीजी खान है, जैसे आपने ज़िक्र किया, मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ से वो जो पेशेंट जो है उसको फिर यहाँ लेकर आया जाता है और यहाँ पे। हमारी मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज हैं। अच्छा, ये पूरे जिसमें अब पूरे डायरेक्टरेट में, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, डीजी खां में पहले पेशेंट वहाँ अपना डिस्पेंसरी में जाता है। सही। वहाँ से पेशेंट पहले वहीं पे मैनेज हो जाता है अगर छोटी मोटी बीमारी हो तो, और अगर सीरियस हो तो फिर वो यहीं हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे शोबे हैं तो यहाँ हम उसको फिर मैनेज कर लेते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे कि मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट में है, तहसील में डिस्पेंसरीज़ मौजूद हैं सोशल सिक्योरिटी की, पहले वहाँ पर जो है यकीनन पेशेंट को लेकर जाया जाता है। अगर वहाँ उसकी सूरत-ए-हाल जो है तशवीशनाक या ऐसी सूरत-ए-हाल में, तो फर्स्ट एड वहीं वहीं पे दे हाँ, देते हैं। जो फर्स्ट एड जो है वो उसको वहीं पर मुहैया की जाती है। फिर उसके बाद अगर सूरत-ए-हाल ऐसी नाज़ुक है तो उसको मुल्तान यकीनन एक ये बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमा दीजिए कि क्या ये जो रजिस्टर्ड जो हमारे जो पेशेंट्स जो हैं, कह लें पेशेंट तो शायद बाद में बनता है, जितने भी हमारे लेबर्स के जो कुछ इदारे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा-सा बताइए, उनका इलाज किया जाता है या उसके अलावा भी कोई भी शख्स यहाँ पर आकर जो है? नहीं, हमारे स्पोर्ट वर्कर का मोस्टली इलाज होता है। उसमें अपना वर्कर खुद होता है, उसकी बीवी, बच्चे और उसके वालिदैन, ये सपोर्ट होते हैं। ये हम उसका फ्री इलाज करते हैं बिल्कुल। यानी एक सिरिंज तक भी हम बाहर से नहीं मंगवाते, हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं उसको। अच्छा, ये एक इमरजेंसी हम पेशेंट कोई भी आ जाए उसको फिर इमरजेंसी हमारे पास फ्री है। और जब भी आएगा 24 हम उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के फिर मुतलका हॉस्पिटल, बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। और मोस्टली हम जो कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी यहीं पे ट्रीट हो जाए। बाकी जो इमरजेंसी जो भी केस आ जाए हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। अगर ओवरऑल डॉक्टर साहब कितने जो पेशेंट जो हैं वो दिन भर में जो है हॉस्पिटल में जो हमारे आते हैं? ओपीडी जो है ना, 1000 से 1500 डेली पेशेंट आते हैं, मुख्तलिफ रेफर हो गए मुख्तलिफ डायरेक्टरेट से। और मोस्टली एवरेज 1000 पर डे हो जाती है हमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनके ज़हन में होगा, लेबर्स में से चाहे कह लें वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने के बाद, सुनने के बाद उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हॉस्पिटल में कौन-कौन से शोबाजात ऐसे हैं जिनमें जो है अगर उनको कोई तकलीफ़ हो या उनका कोई इस टाइप का कोई मसला है, तो अपनी फैमिली के साथ या खुद वो जो है वो सोशल सिक्योरिटी ख्वाजा फरीद जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है ख्वाजा उसमें आ फरीद सकते में काफ़ी सारी सहूलियात हम दे रहे हैं। जदीद लेबॉर्ट्री है हमारे पास, जदीद एक्सरे मशीन है हमारे पास, और गैनी का 24 आवर कवर है। और सी सेक्शन से लेकर हिस्टेक्टमी तक छोटे से बड़े केस हम यहीं पे कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास 2 सर्जन हैं हमारे पास। हमारे पास ईएनटी अपना पीड स्पेशलिस्ट है हमारे पास। हमारे पास जो है ना पैथोलॉजिस्ट है हमारे पास। ये काफ़ी मोस्टली हम जो है ना यहीं पे फैसिलिटी काफ़ी सारी दे रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी कुछ मरीजों से भी बात हुई, उनका कहना था अभी खाना भी दिया जाता है जो पेशेंट है, और कुछ पैसे जो हैं वो थोड़ा सा बताइएगा कि वो क्या उसका तरीकाकार है अच्छा, हॉस्पिटल हमने की जानिब से? एनजीओ से मिल के हफ्ते में 3 बार 4 बार उनको फ्री खाना दे, दोपहर का लंच दे रहे हैं उनको। वो हमारे पास एनजीओ ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो पेशेंट के लिए बैठ के उनको वो खाना मुहैया करते हैं। इसके अलावा भी हमारा इदारा जो है ना सोशल सिक्योरिटी, वो हर पेशेंट को 350 पर डे डाइट चार्ज, जब पेशेंट अपना डिस्चार्ज होकर जाते हैं ना,
उसका फिर हम वो जितने दिन वो स्टे करेगा उसका उसको पर 350 पर डे के हिसाब से उसको पैसे दे देते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेडिसिन है, जैसे टेस्ट हैं, एक्स-रे हैं या दीगर जो टेस्ट हैं, वो उसके चार्जेज़ हैं या वो भी फ्री ऑफ कास्ट हैं? फ्री ऑफ कास्ट है, सारी फ्री ऑफ कास्ट है। हमारा इदारे में हर चीज़ फ्री ऑफ कास्ट होती है। अगर हम यहाँ पे हमारी फैसिलिटी नहीं है, अगर हम किसी को उसको रेफ़र करते हैं, तो उसी को वो रिइंबर्समेंट करते हैं, उसको पैसे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यकीन बड़ा अच्छा ये इक़दाम है। हॉस्पिटल में तरक्याती कामों के हवाले से यकीन जो होते रहते हैं, कुछ हुए हैं या कुछ प्लानिंग में है, थोड़ा-सा उससे भी उसमें ब हमारा कि 2 साल पहले पूरे अस्पताल की रेनोवेशन हुई थी और एक नया हमारा कार्डियक ब्लॉक बना है। वो इंशाल्लाह हमने उसको ओपीडी उसकी शुरू कर दी है, वार्ड भी शुरू कर दिए हैं। सीसीयू के लिए हमारे कुछ इक्विपमेंट और कुछ बेड्स हॉस्पिटल अपना हेड ऑफिस से आने हैं। वो जो आएँगे हम इसको भी फंक्शनल कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कोई चीज़ जिसको आप समझते हैं कि मज़ीद जो लेबर्स में जो हमारे जो दोस्त आ जाते हैं, यकीनन वो मैं ये समझता हूँ, वो सबसे ज़्यादा वो दाद-रसी के मुस्तहिक हैं, बेचारे गरीब लोग हैं। उनके लिए बेहतरी के लिए क्या समझते हैं, मज़ीद इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मज़ीद किस तरह से उनको एंटरटेन किया जा सकता है? अगर सरकारी सतह पर या हॉस्पिटल की तरफ से आपके ज़हन में कुछ हो, जैसे आपके पास एक एग्ज़ेक्टिव सीट है, तो उसके होते हुए आप समझते हैं कि मेरे पास ये इख्तियार हो तो मैं ये भी चीज़ें की जाएँ, तो यकीन जो इंसान के एक अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, इंसानियत जिसे कहा जाता है, तो कुछ ज़हन में कोई ऐसी कोई चीज़ जो शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ? इसमें कि हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद होती है। तो हमारे बाज़ का ये है कि सीटी स्कैन अगर डायग्नोस्टिक सेंटर अच्छा बना दिया जाए, तो हम पेशेंट जो रेफ़र करते हैं उसे पेशेंट क्योंकि रेफ़र करने से पेशेंट बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो वो हमारी वो बेहतर हो जाएँगी। और एक ऑन्कोलॉजिस्ट सेंटर बन जाए हमारा यहाँ पे पेशेंट बाहर भेजते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे उसको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाए। तो ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास सीट है, लेकिन अभी हमारे पास कोई आ नहीं रहा बंदा, कोई जो आएगा तो उसको और बेहतर कर लेंगे हम। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा यकीनन ये आपने जितनी भी बात आपसे हुई मालूमाती प्रोग्राम था, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स जो हैं मज़ाफ़ाती जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, सम टाइम उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनको कोई बीमारी है तो वो जाएँ, वो होगी, नहीं होगी। यकीनन आपके बताने की वजह से उनको आगाही जो है वो मिली। आखिर में कोई मज़दूरों के नाम, हमारे लेबर के नाम कोई मैसेज जो है वो आप एज़ ए एमएस जो है वो देना चाहें मेरी तो? ताकि बिरादरी से सनतकारों से और फैक्ट्री मालकान से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिलिएशन कराएं, उनकी डोनेशन दें और हम उनको यहाँ से बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलतें दे रहे हैं। और आपने विजिट भी किया होगा कि हर पेशेंट को हम सिरिंज तक भी यहीं से देते हैं, हमको एक गोली तक भी बाहर से पेशेंट को नहीं, अगर किसी को दवाई शार्ट होती है वो हम मंगा के देते हैं उसको। और हमारे पेशेंट जो आते हैं वो निश्चय और इधर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें यहीं रखें, हम यहीं पे जो कुछ होगा आपका करें हमारे पास जो भी। कुछ हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई पैकेज हेड ऑफ़ कोई बेहतर कर दे ताकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। दूसरा मेरी ख़्वाहिश है कि मैं इसको जो अपना हमारी एचआर कंसल्टेंट की पूरी हो जाए तो मैं इसको एफसीपीएस से रिकॉग्नाइज करा लूँ। हमारा जो है गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, वो उसमें बेहतरी की और बहुत बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि इसको हम जो हमारे जो पीजीआर हैं जो बाहर के वो यहीं से ट्रेनिंग लें, तो एक तो नाम होगा ये हमारे हॉस्पिटल का तो सोशल सिक्योरिटी का। और दूसरा भी हमारे हेड ऑफ कमिश्नर साहब ने कहा है कि इसको एफिलिएशन कराएं किसी मेडिकल कॉलेज से। तो हम कोशिश करें कि कोई मेडिकल कॉलेज हमारे साथ एफिलिएट हो जाए, तो हमारी वर्किंग और बेहतर हो जाएगी, हमारी यानी हॉस्पिटल की फ़िज़ा और बेहतर हो जाएगी और एक अब वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुख्तार रसूल ख़ान, यकीनन एक नेक शख्स हैं। इनके बारे में जब मेरी पेशेंट से बात हुई तो उनका यही कहना था कि यकीनन यहाँ पर ख्वाजा फ़रीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जो हतल इम्कान कोशिश की जाती है, जो हमारे पेशेंट आते हैं, जो लेबर में से, मैं ये समझता हूँ वो लोग जो बेचारे पे नहीं कर सकते, बाकी तो आप देखते हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने जो है साहिब सरवत लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाकर अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली उन लोगों के लिए जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलत दी गई है। साथ खाने की बात कर रहे थे, जैसे फिर उन्होंने कहा 350 के करीब जो है पर डे उनको एंटरटेन किया जाता है उनका लंच वगैरह के लिए, ताकि उनको पर दवाइयाँ बिल्कुल फ्री हैं, टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं।
यकीनन बड़ा एहसन इकदाम है। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आबदा अमजद, जो कि एडिशनल एमएस हैं ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का भी विजिट आप यकीनन टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुख्तलिफ वार्ड्स की आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि बड़े अच्छे अंदाज में जो है मैनेज किया गया है। यहाँ हमने कुछ पेशेंट से बात की, उनका उन्होंने भी आपने देखा कि वो बड़ा मुतमईन नज़र आए कि यहाँ आने के बाद यकीनन जो है उनकी जो परेशानी है एक हद तक जो है उसमें कमी वाक़या होती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर आबदा अमजद हमारे साथ होंगे। जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे वक्फे से पहले प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में हूँ आपका मेज़बान अमीन गिलानी। जैसे कि इससे पहले आप ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के एमएस मुख्तार रसूल खान साहब से की गुफ्तगू सुन रहे थे। अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबदा अमजद, एडिशनल एमएस हैं ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की। मैम, वेलकम करते हैं सबसे पहले। मैम, थोड़ा सा बताइएगा, ये जो यहाँ पर जो है इमरजेंसी का बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उनको चेक किया जाता है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप के ऊपर होता है, जिसमें हमारा गायनी के अलावा जो भी पेशेंट आउटडोर में आता है, फर्स्ट स्टेप पे हम उसको जो मॉर्निंग पे आउटडोर ना हो तो हम इसको यहाँ पर लेते हैं। अदरवाइज हमारा 2 बजे तक ओपीडी होता है, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जो कि उनको डील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सुबह के टाइम पे भी कोई ऐसा पेशेंट जो इस हालत में ना हो या उसके पास रेफर स्लिप ना हो, तो हम उसको फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर डील कर देते हैं। साथ ही हमारा इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ से पेशेंट जब फर्स्ट डील करते हैं देन इमरजेंसी वार्ड में हम शिफ्ट कर देते हैं। देन हम उसके बाद देखते हैं कि अगर इसको एडमिशन की ज़रूरत है तो हम मुख्तलिफ शोबाजात में अकॉर्डिंग टू उसकी डिज़ीज़ के हम उनको वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं। और इस तरह से हमारा ये 24 आवर इमरजेंसी जो है वो रनिंग में है और हमारा 24 आवर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रही थी कि 24 घंटे जो है इमरजेंसी जो है यहाँ पर जो है इंटरटेन की जा रही है, हमारे जो पेशेंट्स जो हैं। अब हम मुख्तलिफ वार्ड्स में जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, विजिट भी करते हैं, कोशिश करेंगे कुछ पेशेंट से भी बात करें इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। जी जी मैम, अब हम यहाँ ये इमरजेंसी वार्ड है, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, इसमें हमारा जो पेशेंट जो इमरजेंसी आउटडोर में हमने पहले उसको देखा था, अगर उसको एडमिशन की यहाँ पे शॉर्ट स्टे की ज़रूरत है तो हम उसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिशन दे देते हैं। और यहाँ पर आइए, मैं आपसे मुलाकात करवाती हूँ जो हमारे पेशेंट यहाँ पर एडमिट है। तो ये इमरजेंसी वार्ड में हमारी हर तरह की सहूलियात है। यहाँ पर हमारा ईसीजी फ़ौरन से पेशेंट का हो जाता है, कार्डिक मॉनिटर्स हैं, ऑक्सीजन रेगुलेशन के लिए ऑक्सीजन रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन 24 आवर सप्लाई यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट आए और जिसका शॉर्ट स्टे हो और हम फ़ौरन वार्ड्स में रेफ़र कर दें ताकि नेक्स्ट पेशेंट के आने तक ये वार्ड्स खाली हो और हम उसको स्टे दे सकें। इस वक्त भी हमारे पास जो इमरजेंसी में पेशेंट आया है वो मौजूद है और बाकी हमने वार्ड्स में शिफ्ट करवा दी। जी डॉक्टर साहब, ये इमरजेंसी के हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, अच्छा, इमरजेंसी में हमारे वो पेशेंट्स हमारे पास मोस्टली आते हैं जो कि या तो डायरेक्टली दोपहर 2 बजे के बाद आते हैं और सुबह के टाइम पे वो पेशेंट जो कि बहुत सीरियस हालत में होता है और वो इमरजेंसी अपना रेफ़र नहीं बनवा के आ सकता अपनी डिस्पेंसरी से, तो हम उसको यहाँ पर एंटरटेन कर लेते हैं। अगर वो स्टेबल होता है तो हम उससे रेफ़र मंगवा के उस पर आउटडोर की मेडिसिन लिखवा के उसको छुट्टी दे देते हैं और अदरवाइज़ हम उसको यहाँ पर शॉर्ट स्टे में एडमिट कर लेते हैं। अगर हमें ये लगे कि इसका जब हम जो उसका कंसर्न स्पेशलिस्ट है उसको दिखा दिया है और वो ये समझे कि इसको वार्ड में एडमिशन की ज़रूरत है या फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मुतलका वार्ड भी वो पेशेंट शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त हमारे पास आईसीयू में जो हमारा ये इमरजेंसी वार्ड है, इसमें हर तरह की ऑक्सीजन की सहूलत, हमारे पास इमरजेंसी में हर तरह की मेडिसिन की सहूलत, वो सारी हम फराहम कर रहे हैं। हमारे पास 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई है, हमारे पास मॉनिटर्स हैं, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है और हमारे पास मेडिसिन की कोई किसी किस्म की कमी
कमी नहीं है जो इस वक्त हमें फर्दर ज़रूरत हो किसी भी मरीज़ के लिए। एंड हम किसी भी टाइम पे अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑन कॉल डॉक्टर की बात हमारे हो जाती है, और किसी भी जो पेशेंट है वो निगलेक्ट नहीं होता इमरजेंसी के अंदर। उसकी इन्वेस्टिगेशंस मॉर्निंग पे तो होती ही हैं, लेकिन शाम के वक्त भी जिसकी ज़रूरत होती है, शाम को भी हमारी लेबॉर्ट्री खुली हुई होती है जहाँ पर हम इन पेशेंट्स का टेस्ट करवाते हैं। हमारी एक्सरे की सहूलत भी इन एमरजेंसी पेशेंट्स के लिए दोपहर, शाम, रात सारा वक्त मौजूद होती है। नाज़रीन, जहां आपने देखा कि दुनिया के तमाम शोबाजात में ख़वातीन अपना रोल जो है मर्दों के शाना बशाना जो वो निभा रही हैं, वहाँ मैम को आप देख के लग रहा हो एडिशनल एमएस की ज़्यादातर जिम्मेदारी ऑपरेशनल होती है, यकीनन भागम दौड़। मैम कैसा फील करती हैं? यकीन एक खातून के लिए बड़े मुश्किल भी होती है, घर की टाइमिंग को मैनेज करना, फिर हॉस्पिटल आना, फिर यहाँ मुख्तलिफ तरह के मसाइल और मामलात होते हैं जिनको सेटल करना, देखना, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने इतनी ताकत और स्ट्रेंथ दी है कि अपने घर को भी फुल टाइम देना, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, उनकी एजुकेशन को खुद देखना अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हॉस्पिटल का भी जितना मैक्सिमम टाइम दे सकती हूँ वो देती हूँ, और कभी थकन महसूस नहीं की, और ये हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चल रहा है। ख़वातीन जो यकीनन आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रही हैं कि आप मुख्तलिफ वार्ड्स में जा रही हैं, बता रही हैं, एडिशनल एमएस हैं, डॉक्टर होती तो यकीनन एक रूम तक आप महदूद होती, लेकिन जैसे आपकी ज़िम्मेदारी है तो यकीनन कभी कहाँ जाना, हॉस्पिटल में भागते रहना। तो क्या उनको कहेंगी वो मोटिवेशन के लिए जो ख़वातीन घर बैठी रहती हैं, वो कहती हैं बाहर कैसे निकले, कैसे मैनेज होगा, तो क्या पैगाम? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है घर में वालिदैन का, बहन भाई, उनके भाइयों का, वालिद का, और शादी के बाद उसके हस्बैंड का होता है। अगर हस्बैंड फुल सपोर्ट करे तो कोई भी फीमेल अपना जो जॉब है उसको इंजॉय करके करती है और बहुत डेडिकेशन के साथ करती है। उससे पहले जिसके वालिदैन सपोर्ट करते हैं, जिनकी, और उनको बेटा और बेटी में डिफरेंस नहीं देते, सबको पैगाम ये है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको बावकार बनाएं, उनको एम्पावर करें। जॉब करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एजुकेशन लेना और अपनी पोजीशंस के ऊपर स्टैंड करना ये हर बेटी का हक है, और वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो उसको इस काबिल बनाए। जी, आपने देखा बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का और शादी के बाद शोहर का बड़ा अहम रोल होता है। कुछ करेंगे किसी पेशेंट से भी बात हो सके कि वो क्या कहते हैं इस बात से। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गायनी के वार्ड में, ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल एमएस डॉक्टर आबदा अमजद। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी ख़ास तौर पे इस वार्ड के हवाले से? यकीन यहाँ पर ये ख़वातीन का मखसूस जो है वो वार्ड है जहाँ उनको ट्रीट किया जाता है, ख़ास तौर पे जच्चा बच्चा के हवाले से। इसमें यह है कि हमारे पास ये जो गायनी की सहूलत है ऑब्स्टेटिक्स की, ये 24 घंटे मौजूद है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन 24 घंटे में किसी टाइम के ऊपर भी पेशेंट आ जाए तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी पूरी टीम, हमारे एनेस्थीसिया की टीम, हमारी स्टाफ की टीम सारी अवेलेबल होती है, और किसी भी मेडिसिन की कोई कमी नहीं होती। और पेशेंट का हमारा फर्स्ट स्टेप से एंटीनेटल से प्री नेटल जो हमारे पास पेशेंट भी आ जाते हैं, मतलब वो कंसीव करने से भी पहले जो हमारे से एडवाइस लेते हैं, वहाँ से हमारा किरदार स्टार्ट होता है। और उसके बाद डिलीवरी के बाद जब डिलीवरी हो भी जाती है, जच्चा बच्चा दोनों की हिफाजत हमारे यहाँ होती है, और हम दोनों का जो है मतलब ख्याल यहाँ पर रखते हैं। 24 घंटे हमारे पास नर्सरी की सहूलत मौजूद होती है, और जो मेडिसिन प्रोवाइडेड इन पेशेंट को यहाँ पे भी की जाती है, अगर ऑपरेशन है या नॉर्मल डिलीवरी है। उसके बाद घर जाने के लिए भी हम इन लोगों को जो है वो सारी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और इनके बच्चों के लिए भी हम जो भी सहूलियात इनको चाहिए हैं, स्टार्टिंग के पैम्पर्स वगैरह भी, और मेडिसिन भी अगर बच्चे को किसी को चाहिए तो वो शुरू के दिनों में भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। कैंपर तक जो है नाज़रीन, सोशल सिक्योरिटी ख्वाजा फरीद हॉस्पिटल में ख़वातीन जो ख़ासतौर पे गायनी के शोबे में जो आती हैं, इंटरटेन किया जाता है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं। मैं बड़ी, ये तो बड़ा एहसन मैं इसे कहूँगा कि यकीनन एक गरीब आदमी के लिए, ये बच्चों के लिए पैम्पर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बड़ी कॉस्टली, आजकल जो महंगाई वैसे ही आसमानों को छू रही है। और ये इसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्लड बैंक की सहूलत मौजूद है। ऑपरेशन के टाइम पे जैसे जैसे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको अगर किसी वक्त भी दिन में जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है तो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, और हम उन लोगों की पूरी फुल स्क्रीनिंग करते हैं, और मतलब माशाल्लाह उनको हम हर तरह की सहूलत देते हैं, और इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि प्रॉपर जो है उनको ट्रांसफ्यूजन के सारे मेयार के मुताबिक जो है वो हमने उनको देना होता है, ऑपरेशन के वक्त भी और ऑपरेशन के बाद भी। और हमारा डॉक्टर इन सारी चीज़ों को जो है वो खुद मॉनिटर कर रहा होता है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन,
इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, रोज़ के कितने पेशेंट्स जो हैं वो गायनी में हमारे जो है ख़वातीन के हमारा तकरीबन डेली का अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 और कभी कभार 15 तक, मतलब एवरेज हमारी 9 से 10 तक होती है। उसमें नॉर्मल डिलीवरी भी शामिल है, ऑपरेशन भी होते हैं। इसमें हमारा ऑपरेशन का रेट की रीज़न एक ये भी होती है कि बहुत देहातों से ये पेशेंट आए हुए होते हैं, मतलब मेल नरिश्ड होते हैं और घरों से, मतलब दाइयों से भी ट्रीटेड होते हैं। तो नॉर्मल केसेस अक्सर वो वहाँ पे कराना प्रेफर करते हैं और हमारे पास उस हालत में आते हैं कि जब इनको ज़्यादातर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए फिर हमारी ऑपरेशन रेशो नॉर्मल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और पेशेंट का अब इस वक्त पेशेंट का और उसके अटेंडेंट का थोड़ा सा लैक ऑफ जो है कहना चाहिए कि टॉलरेंस हो गया है, तो इस वजह से भी जो है वो पेशेंट की ऑपरेटिव जो है वो रेशो अब ज़्यादा होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये आपका मौके से फ़ायदा उठाते हैं वो ख़वातीन जो हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रही हैं। क्या सजेस्ट करेंगी एक गायनेकोलॉजिस्ट के नाते उन ख़वातीन को जो हमारी नई शादीशुदा जोड़े हैं, जिनके बच्चे 1-2 बच्चे हैं, उनको के हवाले से क्या आप समझती हैं कि उनको आपको गाइडलाइन दे सकती हैं इस हवाले से? जिनके मतलब नए शादीशुदा जोड़े हैं उनको सबसे पहले तो अपनी जो विद प्री प्रेगनेंसी अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से ज़रूर लेनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर के पास जाने का मकसद यही है कि वो उनमें कोई इनफर्टिलिटी है या उनमें कोई मसला है, लेकिन अगर वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करवा लेंगे, उसमें क्या होता है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि कुछ टेस्ट हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर एहतियात बता देते हैं, कभी कभार फैमिली में डिजीज़ होती हैं, तो एट दैट टाइम अगर वो डिटेक्ट हो जाएँ तो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर उनको बता सकते हैं कि उनको क्या अडॉप्ट करने चाहिए। और जिन लोगों के 1 या 2 बच्चे हैं उनको चाहिए कि जिस तरह से ये आजकल का ज़माना है और बेहतर तालीम जो बच्चों को देना हर बच्चे का हक है, तो उसमें ये है कि माँ बाप वक्फा करें, उसके अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर हमारे पास सहूलियात मौजूद है, जो भी वो पेशेंट के आपस की काउंसलिंग के बाद अगर वो अडॉप्ट करना चाहें। और ऐसी ख़वातीन भी हैं जो बेचारी मज़ाफ़ात से आती हैं, लेकिन अतायत का हमारा मुआशरा जो है, आपने देखा है कि अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कुछ यकीनन केस बिगड़े हुए आपके पास आते हैं, यकीनन उन्हें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको भी, ख़वातीन को जो आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, तो क्या मैसेज देंगी कि वो बचें इन चीज़ों से, और जब तक कोई मुस्तनद उनको डॉक्टर या LHV जो ना हो तो उसके बगैर जो है? बिल्कुल, ये मेरा अपनी सारी बहनों के लिए पैगाम है कि ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है, उसको जो है वो किसी अताई के हाथ में, किसी जो नॉन प्रोफेशनल के हाथ में ज़ाया ना करे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक डिलीवरी के बाद माँ जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो उनकी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने करीबी डॉक्टर्स, और अगर वो सहूलत मौजूद नहीं है तो कम से कम LHV, और उसके बाद फिर अपने डॉक्टर 1 या 2 विज़िट ज़रूर डॉक्टर से करवाएं और अपनी सेहत का, अपनी खुराक का वो बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अच्छी माँ अच्छी नस्ल देती है। और हमारे पाकिस्तान को इस वक्त पढ़ी लिखी माँ और सेहतमंद माँ की सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए मेरा सारी बहनों के लिए पैगाम है कि अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने मुल्क के लिए आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं और अपना एक तो वक्फा करें और दूसरा प्रोफेशनली डॉक्टर्स के पास जो है वो ज़रूर अपना जो है वो इलाज कराएं और चेकअप करवाएं। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरी कोशिश थी हतल इम्कान मेरी उन बहनों के लिए जो मुझे टेलीविज़न स्क्रीन पर सुन रही हैं, देख रही हैं, और ये देख रही हैं कि अमीन भाई के साथ आज एक गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। तो मेरी कोशिश थी कि उनके रेलिवेंट सवाल जो है मैम से किया जाए, जिन्होंने उनके ख़ासा तफसीली जो जवाब जो है वो दिए, ख़ास तौर पे वो जो मज़ाफ़ात में रहती हैं कि वो बचें उन डॉक्टर से जो मुस्तनद नहीं हैं, जो अतायत है, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास, LHV के पास जाएं ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना हो सके। इसके बाद मैम से कोशिश करेंगे किसी और वार्ड का विज़िट करते हैं, और आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्तलिफ वार्डिस की फुटेज आप देख रहे होंगे कि बड़ा अच्छा लगा सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में आकर कि यहाँ पर लेबर के जो दोस्त हैं, उनकी जो फैमिली है, उनको खातिर खा जो है वो इंटरटेन किया जा रहा है। जैसे लंच की बात थी, मेडिसिन की बात थी, टेस्ट के हवाले से थी, और मैम जैसे बता रही थी। एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद जो है गुफ्तगू का सिलसिला मैम के साथ जारी रखेंगे। जी।
नाज़रीन, मेरे साथ एक और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। यकीनन जैसे मैंने आपको बताया कि वक्फे से पहले कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ एमएस एडिशनल एमएस जो थी डॉक्टर आबदा अमजद वो मौजूद थी। आपने देखा कि हमने खातिर खां उनसे बात की, वो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल जो होते हैं जो शेयर करती हैं डॉक्टर साहिबा से। मैम, क्या कहेंगी ख़ास तौर पे गायनी के हवाले से, कोई ऐसी कोई चीज़ जो है जिसमें आप समझती हैं कि मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, कोई ऐसा कोई मसला, कोई ऐसी कोई इशू, क्या कहेंगी इसमें? यहाँ पे एज सच तो कोई इशू नहीं होता। पेशेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, सारी मेडिसिन वगैरह जो भी होता है जैसे प्रॉपर। रोज़ के आप यकीनन देखें कि खुशी का मौका भी होता है। मैम, कितने पेशेंट्स जो हैं वो दिन में जो है ऑपरेट या नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ पर आते हैं? और फिर हमारे पास ओपीडी तो 100+ हो जाती है गायनी की, और ऑपरेट तो इमरजेंसी में भी 3 या 4 तकरीबन हो जाते हैं। बाकी जो हमारे प्लान्ड होते हैं वो तो हमारी लिस्ट होती है ट्यूसडे को और थर्सडे को, तो फिर हम उस पे हिस्टेक्टमी वगैरह और सी सेक्शन फिर हम प्लान करते हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन कि जैसे मैंने मैम से बात कर रहा था वक्फे से पहले कि ये एक वार्ड्स में यकीनन खुशियों का लम्हा भी होता है, जब यकीनन के ऑपरेट के बाद एक जो बच्चा जो है वो नया ज़िंदगी में आता है, उसके पेरेंट्स के लिए, वो बेटा बेटी या उसके जितने भी रिलेटिव होते हैं, तो यकीनन आप भी उसे एंजॉय कर रही होती हैं उस मौके का कि आज तो वो मोमेंट ऐसी होती है। तो क्या कहेंगी, सैड मोमेंट भी होती है सम टाइम, तो इन सब चीज़ों से बेवक्त मतलब कहने का दिन में कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका हुआ जहाँ पर वो सैड मोमेंट जी, तो क्या कहेंगी इसके ऊपर? उस वक्त ऐसा होता है कि खुशी के वक्त जिस पेशेंट का हम स्टार्ट से लेकर कभी कभार प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती है और हम उसको लास्ट तक जब हेल्थ के साथ उस बेबी को डिलीवर करते हैं तो हमें भी उतनी खुशी होती है जितनी उसके वालिदैन को होती है। लेकिन कभी कभार जब मिसहैप होता है तो लोग शायद समझते हैं कि डॉक्टर्स फील नहीं करते। हमारा पूरा पूरा दिन जो है वो उस अफसोस में गुजरता, काश ये हो जाता तो ये हो जाता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमारे बस में नहीं होता और मतलब वो मिसहैप हो जाता है या वो घर से इस हालत में आते हैं कि हम जो है वो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते जो कि हम मुमकिन हो सकता था अगर वो वक्त पर आ जाए। क्या तजर्बे में आपके यकीनन जो एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 2 दहाइयों के करीब आपका एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो ऐसी क्या समझती हैं कि जो इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे सैड मूवमेंट जो है जिसको यकीनन हम उसको रोक सकते हैं, उसमें बेहतरी कर सकते हैं, उसका जो अगर 100 में से कोई 80 के करीब हैं तो उसको 50 पे ला सकते हैं, 50 हैं तो 20 पे ला सकते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? उसमें ये है कि जो डॉक्टर का जो रेगुलर विजिट है, जितने विजिट भी डॉक्टर्स ने उसको कहे हैं उसके ऊपर वो ज़रूर अमल करें और डॉक्टर्स को आके चेक करवाए। और अगर किसी सूरत में उसको अपने बेबी की मूवमेंट कम लग रही है, उसको स्वेलिंग हो रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने वेट करे कि हमारा एंटीनेटल तो इस डेट का दिया हुआ है। बिफोर दैट वो आके अपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा करें। इसके अलावा ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में जो है वो कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो डॉक्टर से अपनी फैमिली हिस्ट्री प्रॉपर शेयर करें, अपनी पास्ट हिस्ट्री प्रॉपर शेयर करें। तो बहुत सारे हादसात से जो कि होनी अनहोनी के अंदर होते हैं उससे बचा जा सकता है। वैसे आज का मैम के साथ का इंटरव्यू मेरी उन बहनों के लिए यकीनन जो है बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, जिनको इन तमाम चीज़ों से गुजरना है, गुजर रही हैं। इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मैम से सवाल लेते रहेंगे आपके। यकीनन आज आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर मैम की तमाम बातों से महजूज भी हो रही होंगी और इससे फ़ायदा भी उठाएंगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक पेशेंट भी इस टाइम मौजूद है, उससे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। कहाँ से तशरीफ़ लाए हुए हैं? मेरा नाम मोहम्मद सजाद है और मैं बिलाल चौक से तशरीफ़ लाया हूँ और मैं काम हुसैन मिल में करता हूँ। और मैं वो गुर्दों में मुझे तकलीफ़ थी और यहाँ मुझे लाया गया और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, पथरी बताई गई और मुझे ये मेडिसन बोतलें लगा रहे हैं, ये दवाई भी दे रहे हैं और मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुझे आराम भी आया, कुछ बेहतर है। हॉस्पिटल में आने के बाद अच्छा लग रहा है कि यानी कि जब तबीयत बेहतर होती है तो यकीनन कोशिश होती है कि, तो क्या कहेंगे हॉस्पिटल इंतज़ामी की जानिब से अच्छा काम कर रहे हैं क्या? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी टीम के लिए इनके लिए शुक्रिया होनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आपको क्या कहा? ये क्या है, ये मेडिसिन दे रहे हैं, आराम आ जाएगा।
डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये जो पेशेंट है बता रहा है कि गुर्दे में तकलीफ है, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये रीनल कॉलिक का पेशेंट है, तो इसके लिए अभी हमने मेडिसिन स्टार्ट की हैं, एंटीबायोटिक और पेन किलर स्टार्ट किए हैं और इसे फ्लूइड्स भी दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहले से देखेंगे, अगर ये इस तरह ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक है, वरना फिर इसका ऑपरेट करेंगे, इसका ऑपरेट करेंगे फिर। अब वो बता रहा है कि मैं पहले से बेहतर, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा, फिर उसके बाद हम इसका अब ये कितने दिन इसे फिर यहाँ पर आप जी वैसे 5 to 6 डेज यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे जी। 5 से 6 दिन जी। सिस्टर, यकीनन आप यहाँ पर अभी आपकी भी एक अपनी जगह यकीनन की अहमियत है। ये मेरी बहन जो है, नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इनका भी एक बड़ा अहम रोल होता है जहाँ पर हॉस्पिटल्स में कह लें। तो कैसा लगता है एक खातून होने के नाते, मैं आपसे को पूछूंगा कि जब आप यहाँ पर आके लोगों को इंटरटेन करते हैं, ख़ास तौर पे मेडिकली सहूलियात के हवाले से, एक इंसान की फीलिंग्स होती हैं कि एक अच्छा काम जो है, और साथ में मैं उन ख़वातीन के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप बात करें जो घर में रहकर आपको देखती हैं, जैसे आपने ये अपने आप को समेटा हुआ है और समेट कर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। जी सर, नो डाउट ये हमारी ड्यूटी है, मतलब हम लोग इनकी खिदमत करते हैं, खल्क़ खिदमत करके ज़ाहिर है एक दिली सुकून होता है इंसान को। वैसे हमारी यही कोशिश होती है कि इनकी जो भी कंप्लेन हो, इनकी जो भी मतलब मसले होते हैं वो फ़ौरन से सॉल्व किए जाएँ, ये जल्दी जो है ना ठीक हो के घर जाएँ। हमें दुआएं देते हैं अपने दिल से, एक दिली सुकून मिलता है हमें कि भाई हम लोगों की वजह से ज़ाहिर है हम लोग तो कुछ भी नहीं है, एक वसीला ही होते हैं ज़ाहिर है, बाकी सेहत देना तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम लोग पेशेंट को जो है ना वो सही सर्व करें, उनके जो भी मसले हैं उनको सोल्व करें। जो स्टाफ की कोऑर्डिनेशन है यकीनन आपके तो एक नर्स होने के नाते यकीनन आपके जो सीनियर्स हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा हैं, एडिशनल एमएस मेरे साथ मौजूद हैं, इनके रवैये के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताइए। सर, इनके रवैये वैसे हमारी तो अब हम लोग अभी न्यू आए हैं, लेकिन अब हम न्यू आए हैं, हमें तकरीबन 2 माह ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग न्यू हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल है, सबका मतलब जो है ना कोऑपरेशन, सबका बिहेवियर घर जैसा ही है बिल्कुल। यानी कि कोई वो नहीं होता बंदे को कि भाई नई जगह पे आए हैं, जैसे न्यू लोग हैं या कोई मसला होता है, कोई मसाइल होता है, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सबके साथ, पेशेंट के साथ भी अच्छा है, आपस में भी कोऑपरेशन बहुत अच्छा है सब स्टाफ का भी। खातून वो मेरी बहन जो घर पर आपको देख रही है, कहती मैं काम भी करूं, मैं बाहर भी निकलूं ना निकलूं, क्या करूं, पढ़ी लिखी है, पढ़ना चाहती है, क्या कहेंगे उसको? सर, उनको ये इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है आजकल के जिस तरह हालात हैं वो देख के थोड़ा सा बंदे को होता है, लेकिन जब इंसान बाहर कदम रख लेता है ये खुद पे डिपेंड करता है। इस तरह का कोई वो नहीं होता। इंसान अगर खुद ठीक है तो पूरा मुआशरा ठीक है उसके लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, मुआशरा हम खुद ही बनाते हैं। अगर हम लोग खुद सही हैं तो हम लोग किसी को कुछ नहीं कह सकते। सभी मिलजुल के काम करें, सब कुछ ठीक होता है। कोई उन्हें किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलें, वो अपना एक नाम बनाए। ज़ाहिर हम लोग भी हैं, हम लोग भी ये सोचते थे कि हम लोग बाहर जाएंगे, पता नहीं किस तरह के लोग होंगे, मतलब किस तरह के हम लोग पेशेंट को किस तरह ट्रीट करेंगे। मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। अब ज़ाहिर है मेडिकल में तो ये नहीं देखा जाता ना कि मेल है या फीमेल है, लेकिन अब हम लोग बाहर आए हैं, हमें इस चीज़ का बिल्कुल वो नहीं होता। हम लेकिन खुशी होती है हम लोगों को इन पेशेंट के साथ डील करके। जब ये ठीक हो के घर जाते हैं, हमें दुआएं देते हैं, तो बिल्कुल कोई सारा वो भूल जाता है इंसान को कि क्या था, हम लोग कैसे आए, किस तरह किया। अच्छा लगता है हम लोग। शुक्रिया नाज़ी, मेरी बहन मौजूद थी, यकीनन के अपने फीलिंग्स का इजहार करी थी, और खुद ख़वातीन के लिए भी मोटिवेशन। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ओवरऑल हॉस्पिटल के हवाले से? यकीनन के जनूबी पंजाब का एक बड़ा हॉस्पिटल है, ख़ासतौर पे लेबर्स के हवाले से बात की जाए तो कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। लेबर्स जितनी ये होता है कि इनको यहाँ आते हैं, यहाँ इनको सारा डॉक्टर्स होते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं, साथ इनको मेडिसिन सारी फ्री में मिलती हैं। बेशक जो मर्ज़ी बीमारी हो या कोई भी मसला, ऑपरेशन हो, यहाँ सारे ऑपरेशन होते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट होता है, सबकी दवाइयाँ भी फ्री हैं, हर चीज़ फ्री मिलती है इनको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं यकीन मेरी कोशिश थी कि बाकी आपके जो है सबॉर्डिनेट स्टाफ जो है उसके साथ भी बात कीजिए। सबसे पहले तो ये बच्चे की बात सुनने के बाद यकीन एक फीलिंग्स जो है अच्छी होती हैं कि जो आपके पास मरीज़ आते हैं वो खुश होकर जाते हैं, दुआएं देते हैं। उसके अलावा जैसे आपके सबॉर्डिनेट थे, उनके अभी सिस्टर थी, डॉक्टर साहिबा थी, तो उनकी फीलिंग्स भी और उनके जज्बात, उनके अल्फाज भी आपने सुने, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोऑर्डिनेशन अपने स्टाफ के साथ, हमारी जो भी इस वक्त इवनिंग नाइट में 24 आवर्स किसी वक्त भी हमें कॉल करते हैं, कुछ भी उनको ज़रूरत है, पेशेंट के लिए मेडिसिन की है या उनको कोई ड्यूटी प्रॉब्लम है, हम ऑलवेज कोई भी टाइम हो
24 घंटे में, चाहे वो रात के 2 बजे भी क्यों ना फ़ोन करो, हम उनको रिस्पॉन्स देते हैं। उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है पेशेंट के लिए, हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम वो बाहर से मंगवाएँ, चाहे हम हॉस्पिटल से मंगवाएँ, मतलब हम अपना स्टोर खुलवा के दिलवाएँ, लेकिन ऑलवेज़ हम इन लोगों की हर चीज़ पे रिस्पॉन्स करते हैं। तो 24 घंटे में किसी वक़्त भी डॉक्टर्स को, स्टाफ को महसूस नहीं होता कि डॉक्टर मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। हम नीचे इमरजेंसी में गए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, उसके बाद गायनी के वार्ड में गए। अब मेडिसिन का जो आपका ये शोबा जो है, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स जो हैं माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की जानिब से एडिशनल एमएस होने के नाते मैं समझता हूँ कि क्या मैसेज देंगी, और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब भी बात हो रही थी वक्फे से पहले, जो एमएस हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह मौजूद रहती है, इन चीज़ों में ख्वाहिश है। सबसे पहले ये बताएं कि मैसेज क्या दें? मैसेज मैं ये दूंगी, सबसे पहले तो जो इनकी फैक्ट्रीज़ के मालिकान हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं उनको रजिस्टर करवाएं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो हमारी सोशल सिक्योरिटी लेबर की जो सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ताकि हम सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकें। और अपने जो लेबर क्लास के जो सारे वर्कर्स हैं उनको भी हम ये बात कहते हैं कि अपनी कॉम्प्लिकेशन या अपनी जो पेचीदगी है उससे पहले आके हमसे मशवरा करें। हमारे पास तकरीबन हर जो बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो कि 24 घंटे आपकी मदद के लिए मौजूद होते हैं। और किसी वक्त भी इस बात को ये ना समझें कि इस वक्त मेरा जाना मुश्किल होगा तो डॉक्टर नहीं होगा। यहाँ 24 घंटे हर सहूलत मौजूद है, इसलिए आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और क्वैक्स के हाथ में और अनाड़ी में जो लोग हैं उनके हाथों से अपने आप को बचाएं और अपनी सेहत और जो सलामती है उसका ख्याल करें, क्योंकि आप अपने लिए, अपने कौम के लिए और अपने घर वालों के लिए बहुत कीमती हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में कोई ऐसी ख्वाहिश, यकीनन एडिशनल एमएस हैं आप सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की, कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। यकीन जब आप इस तरह से देखते हैं एक पॉजिटिव नुक्ते नगाह से कि मरीज़ आते हैं, वो जब यहाँ आए तो हर तरह की उनको ट्रीटमेंट दी जाए। जैसे कि खाने की बात की जा रही थी, बताया जा रहा था 350 के करीब जो है उनको एंटरटेन किया जाता है। यकीनन ये उसका कोई नेमुल बदल नहीं है हमारे जो लेबर्स के दोस्त हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक जो है मैं ये समझता हूँ ये बड़ा ही खुशाइंद ये कदम है। तो क्या कहेंगी इसके ऊपर? मैं एक तो सबसे पहले पेशेंट्स को कहती हूँ और अपने डॉक्टर्स को भी कि हम लोगों के जो रवैये हैं उसमें थोड़ा सा इत्तेदाल पैदा करें। हम डॉक्टर्स भी टुवर्ड्स पेशेंट, जो बहुत दफ़ा जो मतलब पेशेंट तकलीफ़ में आता है, तो हम अपने जूनियर्स को भी और ख़ुद भी अपने आप को भी इस बात का हम ये ना समझें कि ये हमारी ज़ात के लिए कोई शख्स कुछ भी कह रहा है। वो उस वक़्त तकलीफ़ में होता है तो हम अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें। मतलब हमारे जूनियर स्टाफ, हमारा डॉक्टर, हमारे जो स्टाफ हैं, जो भी हैं, और हमारे मरीज़ों से भी हमारा इल्तमास है कि अपनी तकलीफ़ बयान करते हुए अपनी जो सारी बातें हैं वो डॉक्टर तो प्रॉपर हिस्ट्री दें, और उसके अलावा फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें कि दवाई का असर हो जाए। इंशाल्लाह ताला हम आपकी बेहतरी के लिए 24 घंटे यहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लाह शफा देने वाला है, और इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। और जब हमारा पेशेंट ठीक होकर यहाँ से जाता है तो जो हमें सुकून और इत्मीनान होता है, वी फील प्राउड ऑफ आवर पेशी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद था, जैसे आपने देखा प्रोग्राम में मैंने 2-3 बार जिक्र किया, मुल्तान में ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में यहाँ पर हमने एमएस से मुख्तियार रसूल खान साहब से भी बात की। फिर उसके बाद मेरे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, एडिशनल एमएस हैं ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स की। नर्स से बात की, डॉक्टर से बात की, पेशेंट से बात की, वार्ड्स का विज़िट किया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इनफरादी तौर पे इन तमाम दोस्तों की इस शोबाजात में यकीनन उनकी हेल्प की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वो लोग जो साहिब सरवत है, अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है, वो किसी ना किसी अंदाज में यहाँ पर आएँ, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, और यहाँ के जो लेबर के हमारे जो दोस्त हैं, यकीनन यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर तरह से जो है, जैसे आपने देखा कि उनको मेडिसिन दी जा रही हैं, उनके टेस्ट फ्री हैं। अभी एक पेशेंट से बात हुई, आपने देखा कि बड़ा मुतमईन होने का उसने इजहार किया कि अब तबीयत काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा हमने कुछ वार्ड्स का ख़ुद से विज़िट किया और ऑब्ज़र्व किया कि यकीनन एक बेहतर सूरत हाल ख्वाजा फरीद हॉस्पिटल की जो है इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। अब आखिर में फिर कहूँगा कि अब हमें इनफरादी तौर पर भी उन तमाम दोस्तों की
हेल्प करने की ज़रूरत है, जो डिज़र्व करते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ पर मैं ये समझता हूँ ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल इस टाइम उनके लिए एक साहिबां का जो है उसकी अहमियत है कि एक दरख्त जो है सायादार शजर जो है जिसके नीचे वो आकर अपने बैठते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आखिर में कोई दवाइयाँ कलमात ख़ास तौर पे उन तमाम जो है जितने भी आपके सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्या कहेंगे? इस वक्त तो जिस तरह से हमारा सिर्फ पैसे के पेशेंट्स ही नहीं, हमारे बाकी भी इस वक्त जिस तरह प्रोविंसेस में सैलाब आया हुआ है और हमारे जो लोग हैं उनको हमारी दवाओं और दुआओं दोनों की ज़रूरत है। तो अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ कि ना सिर्फ हमारे पेशेंट्स जो हैं रब्बुल आलमीन उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनको ज़हनी जिस्मानी सुकून दे, और हमारे वो सारे बहन भाई जो इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि उनकी मदद करें। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारे पैसी का विज़िट किया और हमारे प्रॉब्लम से और हमारे बेहतर इक़दाम से जो हम कौम के लिए और हमने मज़दूर तबके के लिए कर रहे हैं, उससे लोगों को आगाह किया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।